हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर 4 निराले पर्व पाठ पढ़ेंगे। इस नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में पर्व यानी फेस्टिवल्स के बारे में दिए गए हैं जो बहुत ही निराले हैं, यानी सबसे अलग है। मनुष्य आदिकाल से ही जीवन में सदा हंसना व खुश रहना चाहता है। आप सभी जानते हैं कि हंसना और खुश रहना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हास्य विनोद यानी हंसी मजाक के महत्व को समझने के कारण ही उसने ऐसे अनेक पर्वों को मनाना आरंभ किया जिनका उद्देश्य केवल हंसना, हंसाना व सबको गले लगाना है। तो हर पर्व हमें यह सिखाते हैं कि हमें मिलजुल कर एक साथ रहना है, एक दूसरे को गले लगाना है और भेदभाव दूर करना है। पर्व त्योहार हमारे जीवन में खुशी और उमंग भर देते हैं। अगर हमारे जीवन में खुशी और उमंग ना हो तो हम हमेशा चिंतित रहेंगे और हम कभी एक सफल जीवन नहीं जी सकते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसे कितने पर्व हैं और कहाँ और कैसे मनाए जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, स्पेन में टोमेटिना नाम का पर्व पिछले अनेक वर्षों से मनाया जा रहा है। इस पर्व को टमाटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। टमाटरों से लदे ट्रक गलियों से गुजरते हैं। गलियों में हजारों की संख्या में लोग हंसते गाते मौजूद रहते हैं। फिर इन ट्रकों पर सवार लोग इधर उधर टमाटर फेंकते हैं और टमाटरों का घमासान हास्य युद्ध शुरू हो जाता है, यानी हंसी मजाक की लड़ाई। चारों तरफ टमाटरों की चटनी का दलदल बन जाता है। लोग टमाटरों पर चढ़ते हैं, टमाटरों को कुचलते हैं, एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं और जैसे हम अपने यहाँ होली मनाते हैं रंगों से, वैसे ही वहाँ पर ये टमाटरों की होली खेलते हैं। लेकिन हंसते नाचते लोग घंटों एक दूसरे पर टमाटर फेंकते रहते हैं। इस उत्सव में टमाटर युद्ध खेलने के लिए हजारों टन टमाटरों का प्रयोग किया जाता है। टमाटर उत्सव में क्या बच्चे क्या बूढ़े सब बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। फिसलते, गिरते, हंसते, टमाटर खाते, फेंकते, लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। टमाटर की चटनी के इस दरिया यानी इस नदी में लोग घंटों आनंद लेते हैं। आप इन चित्रों में देख रहे हैं किस तरह इनके ऊपर टमाटर फेंके जा रहे हैं। फिर ये इन टमाटर की दरिया में किस तरह लोट-पोट हो रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे पर टमाटर मल रहे हैं। यह व्यक्ति तो टमाटर की चटनी से पूरी तरह सराबोर हो गया है, नहा लिया है। देखो तो किस तरह ये टमाटरों से होली खेल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो ये स्पेन का पर्व है और इसलिए टमाटरों के कारण ही इस पर्व का नाम टोमेटिना पड़ा। उसके बाद इटली, ब्राज़ील, बेल्जियम आदि देशों में मार्दी ग्रास नामक पर्व मनाया जाता है। अब हम जानेंगे ये मार्दी ग्रास पर्व क्या है। तो इस अवसर के लिए लोग तरह तरह की विशेष वेशभूषाएं बनाते हैं, यानी कपड़े परिधान सिलवाते हैं। लोग अलग अलग तरह के मुखौटे तो आप सभी जानते होंगे, जो हम सब मुंह के ऊपर लगाते हैं, लगाकर परेड के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। सब अपने हाव भाव और हरकतों से दूसरों का मनोरंजन करते हैं। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अलग अलग तरह के परिधान पहने हैं जो बिल्कुल ही हमारे रोज़मर्रा के कपड़ों से अलग है। और सिर पर देखो कितने बड़े बड़े मुकुट लगा के रखा है। बेल्जियम में तो मार्दी ग्रास के पर्व पर लोग विदूषकों की भांति कपड़े पहनते हैं। सिर पर शुतुरमुर्ग के पंखों की टोपियां पहने
आप देख रहे हो सिर पर कितने बड़े बड़े टोपी पहने हैं इन्होंने, और कमर में घंटियां लटकाए, कमर में देखो घंटी लटके हुए हैं। नाचते गाते एक दूसरे पर संतरे फेंकते हैं। लोग लपक लपक कर संतरे पकड़ते हैं तथा दूसरों पर फेंकने का आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार मार्दी ग्रास पर्व में लोग अजीबोगरीब कपड़े और अजीबोगरीब मुखौटों से और बड़ी बड़ी टोपियों से सबका मनोरंजन करते हैं। इनका परेड बहुत ही रोमांचकारी होता है, सभी बहुत आनंद उठाते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी क्लाउन डे नामक पर्व मनाया जाता है, जो बहुत जोश से मनाया जाता है। इस त्यौहार में हर आयु वर्ग, यानी चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, सभी वर्ग के लोग भाग लेते हैं। एक से एक रोचक मुखौटे पहनकर दूसरों को हंसाने की होड़ सी लगी रहती है। ये चेहरे के ऊपर एक नकली चेहरा यानी मुखौटा लगाकर दूसरों को अचंभित करते हैं, हंसाते हैं, डराते हैं। और ये आप देख रहे हैं चित्र में, सभी व्यक्ति अलग अलग तरह के मुखौटे पहने हुए हैं, जो बिल्कुल ही अलग तरह के हैं, जो देखने में बड़ा ही रोमांचकारी है। तो इस तरह से ये लोग क्लाउन डे पर्व मनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद उठाते हैं। उसके बाद भारत में मनाए जाने वाला रंगों का त्यौहार होली हंसी मजाक करने व सबको गले लगाने का पर्व है। तो बच्चों, आप सभी होली पर्व के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि हम सब हर वर्ष होली का त्यौहार मनाते हैं, जो रंगों के द्वारा होता है। रंगों से हम लोग उस दिन खेलते हैं, रंग और गुलाल एक दूसरे पर मलते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह पर्व भेदभाव दूर कर भाईचारे का संदेश देता है। लोग इस अवसर पर जी भरकर दूसरों पर रंग तथा गुलाल लगाते हैं। लोग आपसी भेदभाव भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। ढोल मंजीरों के साथ गुलाल उड़ाती लोगों की टोलियां सबको खूब रंगती है। तो उस दिन सब मस्ती में डूब जाते हैं, ढोल मंजीरे बजते हैं, घरों में पकवान बनते हैं और जितना हो सके लोग इस पर्व का आनंद उठाते हैं। उमंग से हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हंसने गाने व एक दूसरे को रंग कर भेद दूर करने का यह अनोखा पर्व है। यह भी हमारे देश का सबसे अनोखा पर्व है, क्योंकि इस दिन कोई ऊंच नीच, गोरा काला और बड़ा छोटा नहीं होता। सभी ऐसे रंगों में रंग जाते हैं कि एक जैसे दिखते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सभी एक जैसे दिख रहे हैं, चेहरों की पहचान करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये हंसी मजाक का हमारा भारतीय पर्व है होली। उसके बाद हंसी मजाक का एक अन्य पर्व है अप्रैल फूल, जो हम सभी 1 अप्रैल को मनाते हैं। वैसे तो यह पर्व यूरोप में आरंभ हुआ, मतलब वहीं से शुरू हुआ, पर अब सारे संसार यानी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम सब भी इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम सब 1 अप्रैल का इंतज़ार करते हैं और जब 1 अप्रैल आता है तो हम एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाते हैं। हंसने हंसाने व दूसरों को बुद्धू बनाने के इस अनोखे पर्व का जन्म अलग अलग संस्कृतियों में लगभग एक साथ हुआ। अप्रैल फूल सबसे पहले फ्रांस में मनाया जाने लगा। तो बच्चों, आप ये जान लें कि सबसे पहले अप्रैल फूल फ्रांस में मनाया जाने लगा, वहीं से शुरू हुआ और बाद में धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। 16वीं शताब्दी के मध्य चार्ल्स नवम ने, यानी 16वीं शताब्दी के बीच में वहाँ के राजा चार्ल्स नवम थे, ने जो कैलेंडर में बदलाव किया,
हमारे यहाँ जो कैलेंडर चलता है वो जनवरी से दिसंबर तक का है, तो उन्होंने इसी कैलेंडर में बदलाव किया था, चेंज किया था इसको, और नया वर्ष अप्रैल के स्थान पर जनवरी से शुरू माना। तो सबसे पहले चार्ल्स नवम ने ही जनवरी से साल को शुरू माना। इससे पहले साल अप्रैल से शुरू होता था, परंतु उन्होंने इसको बदलकर जनवरी से शुरू किया। उन दिनों संचार के साधन यानी हमारे जो आजकल टेलीविज़न है, मोबाइल है, अखबार है, इतने ज़्यादा नहीं थे, इसलिए एक खबर दूसरे तक पहुंचने में समय लगता था। तो आज की तरह नहीं थे। कैलेंडर के बदलाव की जानकारी दूर दराज के लोगों को पता नहीं चली कि कैलेंडर बदल गया है, अब जनवरी से शुरू होगा नया साल। तो ये खबर सभी लोगों को पता नहीं थी, तो ये लोग अप्रैल से ही नए साल का आरंभ मानते रहे। इनको नई जो बदलाव था वो नहीं मालूम था। जानकार लोगों ने, मतलब जिन लोगों को नए साल का पता था कि जनवरी से नया साल है, इन लोगों को जमकर मजाक बनाया और उन्हें फूल यानी मूर्ख कहा गया। अब तो अप्रैल से नए साल की शुरुआत मानने वालों के खूब चुटकुले बने, उनका मजाक उड़ाया जाने लगा, उन्हें मूर्ख समझा जाने लगा। धीरे धीरे अप्रैल फूल बनाने की प्रथा पूरी दुनिया में फैल गई। तो बच्चों, इस तरह से अप्रैल फूल की शुरुआत हुई। ये प्रथा धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। इस दिन लोग एक दूसरे को मजाक मजाक में मूर्ख बनाकर स्थितियों का खूब आनंद लेते हैं और हंसी उड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वैसे तो प्रत्येक पर्व में आनंद का अंश होता है, यानी हर पर्व का उद्देश्य आनंद मनाना ही होता है, पर केवल हंसने हंसाने व मौज मस्ती के उद्देश्य वाले इन पर्वों की बात ही निराली है। तो आपने आज इस पाठ में बहुत से देशों के अनोखे अनोखे पर्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की और हर पर्व में लोगों ने खूब आनंद उठाया, खूब हंसी मजाक किया। तो मुख्य तौर पर हमारे संसार के हर पर्व का यही उद्देश्य है कि हम अपने मानव जीवन में उमंग का संचार करते रहें और जीवन में हास्य विनोद के महत्व पर हम जोर दें, क्योंकि जीवन में हास्य विनोद बहुत महत्व रखते हैं। तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ें और हर देश के हर पर्व की जानकारी को लें और याद रखें। ठीक है।